मेरा नाम नुमान मलिक है और मैं चाइना में पीएचडी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम साउथ वेस्ट जोतोंग यूनिवर्सिटी है। तो आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आपको तमाम की तमाम अपडेट्स इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहेंगी। तो आपने चैनल को लाइक और फॉलो लाजमी कर लेना है ताकि आपको तमाम की तमाम अपडेट्स मिल सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम चाइना के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपने तमाम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, ताकि आपका वीज़ा 100% लग जाए। और इस वीडियो को फॉलो करते हुए बहुत सारे लोगों का वीज़ा लगा है और इटसेल्फ मैंने भी अपना वीज़ा अप्लाई किया था और अब मैं अपने दोस्त का अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो मेक श्योर कर लें कि ये एप्लीकेशन पोर्टल है हमारी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी अप्लाई करें और यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का एडमिशन हो जाता है। तो एप्लीकेशन रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडमिटेड लिखा आ रहा है और इसके साथ मेल नोटिस में भी देख लें कि यूनिवर्सिटी ने आपको इनरोलमेंट की तमाम गाइडलाइन भेजी हैं। और इसके अलावा JW फॉर्म भी डाउनलोड हो चुका है और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट इनरोलमेंट गाइड 2026 का डाटा है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैनुअल है और ऑल दिस स्टफ। तो खैर सबसे पहले जब आपका JW फॉर्म और एडमिशन लेटर आ जाता है तो आपको सबसे पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो भाई सबसे पहले आपने न्यू टैब में आ जाना है और यहाँ पे वीज़ा फॉर China.cn लिख के एंटर कर देना है। तो इस वेबसाइट से ही हम अपना वीज़ा लगवाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा और यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना कंट्री चूज़ करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पाकिस्तान को चूज़ कर लिया। फिर मैंने सिटी चूज़ करना है, जो आपके नियरेस्ट है आप वो वाला चूज़ करेंगे ताकि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस वहाँ पे हो। तो हमारे नज़दीक जो है वो लाहौर है और फिर टेक मी टू द वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं कि हम क्रिएट अकाउंट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल आपने अपना पर्सनल डाटा देना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है और फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर देता हूँ। तो अब गाइस आप बहुत ही सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे माई अकाउंट लिखा आ रहा है और यहाँ पे लोकेशन हमारी लाहौर की आ रही है। तो आपने सिंपल यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अगेन आपसे लोकेशन का पूछ रहा है कि आपका प्रोसेसिंग तमाम का तमाम जो वीज़ा का होगा जो प्रोसेस वो सारा का सारा लाहौर के थ्रू होगा और लाहौर आप गैरी ऑफिस में जाएंगे। गैरी ऑफिस कह लें उसको, जैरी ऑफिस कह लें। तो इस बेसिक से फॉर्म के 4 स्टेप हैं। सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करना होता है ऑनलाइन और सेकंड नंबर पे मटेरियल को अपलोड करना होता है और फिर हमने इस सारे के सारे फॉर्म को कंफर्म करना होता है और कंफर्म करने के बाद हम जब एक प्रीव्यू ले लेते हैं और फिर हम इसको सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले आपने पिक्चर अपलोड करना है, उसके बाद डाटा पेज ऑफ द पासपोर्ट। तो आपने एक क्लियर पिक्चर पासपोर्ट की अपलोड करना होती है और पिक्चर में आप उसका वाइट बैकग्राउंड रखें और साइड पोज नहीं होना चाहिए और पिक्चर बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए जो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। और नेक्स्ट में आप अपना नेम और नेम में आप अपना सबसे पहले फैमिली नेम ऐड करेंगे और फिर गिवन नेम देंगे जो कि पासपोर्ट के ऊपर पहले ही लिख रखा है और फिर अदर नेम आपका नहीं है और चाइनीज़ नेम नहीं है, इसको खाली छोड़ देंगे। तो स्टैटिक वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको लाजमी देना होती है। उसके बाद आपने अपनी जेंडर लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ को आपने ऐड कर देना है और उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ को आपने ऐड कर देना है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपने जो भी आप हैं वो ऐड कर देना है और उसके बाद नेशनैलिटी एंड परमानेंट रेजिडेंस में आप जिस भी कंट्री में आप अभी फ़िलहाल के लिए हैं तो उसका आपने डाटा दे देना है। इसके बाद अदर परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस किसी और कंट्री का तो वो भी आपने नो कर देना है। हैव यू एवर सीन एनी नेशनैलिटी और रेजिडेंस, तो इसके बारे में भी आपने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करनी है कि पासपोर्ट आपके पास कौन सा है, तो वो ऑर्डिनरी है आपके पास, गवर्नमेंट का वो ऑफिशियल होता है। और इसके बाद आपने कंट्री ऐड कर देना है। प्लेस ऑफ इशू की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे लाहौर ही लिखेंगे क्योंकि जाहिर बात है आपने लोकेशन भी लाहौर की दी है। उसके बाद आगे चलते हैं तो पासपोर्ट की एक्सपायरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपको वीज़ा चाहिए होता है वो कौन सा चाहिए होता है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स हैं वीज़ाज़ की। तो जो हमारा वीज़ा होता है वो हमारे पास X1 वीज़ा होता है और ये स्टडी के लिए होता है। फॉर मोर देन 180 डेज हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ जब आप मैरिड हो जाते हैं और आपकी अगर ऑलरेडी वाइफ है या आपने अभी शादी करनी है तो उसको भी खुशखबरी दे सकते हैं। आप अपनी बेस पे आप उसको भी इनवाइट कर सकते हैं। तो देन आप यहाँ से ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हम नीचे जाते हैं। तो नीचे जाके यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सर्विस टाइप में हम नॉर्मल चूज़ करेंगे। एक्सप्रेस में हमें और ज़्यादा पे करना पड़ सकता है।
अगर तो आपके पास इमरजेंसी है, लेकिन फिलहाल के लिए ये सर्विस नहीं है तो हम नॉर्मल को चूज़ करेंगे। और फिर गाइज यहाँ पे वीज़ा वैलिडिटी ऑफ योर एप्लीकेशन आप 36 लिख दें कि इतने डेज़ के अंदर जो है ये इसकी वैलिडिटी रहे, और मैक्सिमम डेज़ में आप 365 यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप जो है वो इसी की ड्यूरेशन के अंदर अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप रैंडम नंबर लिख सकते हैं, तो आप कोशिश करें यही लिखें। और अगर हम एंट्रीज़ की बात करें, एंट्रीज़ ऑफ योर एप्लीकेशन में, आप तो यहाँ पे मल्टीपल करें, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम यहाँ पे इन और आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट में आप गाइस मल्टीपल एंट्रीज़ के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब यहाँ पे आपने करंटली ऑक्यूपेशन अपना लिखना है, तो यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट ऐड करेंगे। यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन आप नहीं दीजिएगा। लेट से कि आप कोई बिजनेसमैन आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आप मेंशन कर देते हैं, तो हो सकता है वो आपसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर कर लें, तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे देने पड़ सकते हैं, तो उस पंगे में आप पड़े ही ना। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस इन पास्ट 5 ईयर्स, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। वर्क एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल के ऊपर यहाँ पे ना क्लिक करें, बल्कि यहाँ पे मेंशन करें आपका कोई सा भी वर्क एक्सपीरियंस है जिससे आपको प्रायोरिटी मिलती है। लाइक मैं यहाँ पे अपना मेंशन कर देता हूँ कि एम्प्लॉय एज अ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, तो ये सारा का सारा डाटा मैं उसका फिल कर देता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी, और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपकी एजुकेशन का आपसे पूछेगा, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मेंशन भी है कि हाईएस्ट एजुकेशन को पहले आप मेंशन करें, और उसके बाद आप बैचलर की एजुकेशन को मेंशन करें। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने प्रॉपर्ली इसको ऐड कर दिया है। तो ये ओनली सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स की ऐड करी है, बैचलर की ऐड नहीं करी, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो खैर हमने उसको ऐड नहीं किया, वेरी सिंपल, आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर दें। नेक्स्ट पे आप यहाँ पे क्लिक कर दें, और उसके बाद गाइस आपने अपनी करंट होम एड्रेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, फ़ोन नंबर उसका ऐड करना है। यहाँ पर फादर और मदर की दोनों इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, और डेट ऑफ बर्थ आपने आईडी कार्ड से फैच आउट कर लेनी है। उसके बाद चिल्ड्रन नॉट एप्लीकेबल अगर आपके पास नहीं है, तो उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे ये रिलेटिव्स के बारे में पूछ रहा है कि चाइना में है या नहीं है, तो उनकी डिटेल ऐड कर दें, तो आपको बेनिफिट है। अगर नहीं है तो फिर उसको रहने दें और सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे ये मेन इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल, क्या आपने कब यहाँ से निकलना है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर देता हूँ। तो आपके एडमिशन लेटर पे लिखा होगा कि आपने इस डेट को यहाँ पे पहुँचाना है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे 2026 ऐड करता हूँ, और मैं मंथ यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ सितंबर का जो 9th मंथ होता है, और मैक्सिमम डे 4 या 5 को चूज़ कर लेता हूँ। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को मेल करके अगर आप लेट पहुँचते हैं तो आप उनको ज़्यादा या कम करवा सकते हैं। उसके बाद फ़्लाइट नंबर यहाँ पे इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी मैंने कोई सी भी फ़्लाइट जो है वो नहीं इसके लिए ली। डेस्टिनेशन सिटी में मैं अपने शहर का नाम लिख देता हूँ, जिस शहर में मेरी यूनिवर्सिटी है, तो सिचुआन चंगदू में मैंने जाना है। और यहाँ पे जो कंट्री है लाइक डिस्ट्रिक्ट है, ये इसके आगे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो हमने पीदुआ में जाना है, सिचुआन चंगदू में। तो ये उसकी डिटेल आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। सिटी ऑफ स्टे में फिर आप वही चंगदू ही ऐड करेंगे, सिचुआन चंगदू, और उसके बाद आप यहाँ पे अगेन ऐड करेंगे चंगदू का, क्योंकि आप चंगदू में जा रहे हैं, सिचुआन चंगदू। और उसके बाद आप एड्रेस की बात करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी आप मेंशन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री। तो गाइस यहाँ पे जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन, ये कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी आपका वीज़ा अप्रूव होगा उसके बाद ही आपने जाना है ना, फ्लाइट आपने बाद में लेनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश ऐड कर दिया। और चंगदू आपका जो मेन सिटी है उसके अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जैसे हमने पीदुआ में जाना है, और सिटी टू स्टे वो भी आपका चंगदू है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो भी आपका यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे चंगदू के अंदर अब बहुत सारे हैं, तो आप उसी का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या आप यहाँ पे क्लिक करके जस्ट आप ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे बहुत सारे हैं, शिंदुआ, पीदुआ, जो को मैंने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे एड्रेस आपका रहने का क्या है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि मैंने अभी स्टार्ट में तो साउथ वेस्ट ज्योतोंग यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में ही जाना है। डेट ऑफ अराइवल की बात करें या डेट ऑफ डिपार्चर की, तो इसमें कम से कम आपने 10 दिन का 15 दिन का गैप लाजमी रखना है, तो अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन में रिवीजन आ जाएगी। तो मैं फ़िलहाल के लिए सेम कर देता हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। 4 को लेट से के जाना है, मैं यहाँ पे 4 मेंशन कर देता हूँ, सेम एज इट इज़ यहाँ पे मैं सारा फिल अप कर देता हूँ। यहाँ पर आती है वो मेन चीज़ कि आपको चाइना में इनवाइट कौन कर रहा है। तो बेसिकली अगर आपके पास सुपरवाइजर का एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप उसका डाटा ऐड कर दें। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो आप ISO जो यूनिवर्सिटी का होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैं चंगदू गया था, तो उन्होंने इसी बेस पे मतलब मुझे कहा था कि प्रोफेसर को कॉल करो या यूनिवर्सिटी के ISO को कॉल करो, ताकि वो कंफर्म करे कि वाकई आप यहाँ पे आ रहे हैं।
तो ये आप जब इमिग्रेशन करते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर इन होते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है, वरना वहीं से आपको वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं सुपरवाइज़र की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, या अपनी भी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो एमरजेंसी के लिए ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद सबसे मेन चीज़ आ गई कि हु पे फॉर द ट्रैवल। अगर आप सेल्फ पे करते हैं तो माइट बी कि वो समझेंगे आप बहुत अमीर आदमी हैं, और अगर आप अदर पे करते हैं तो आप अपने फादर का डाटा ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप करते हैं, लाइक अगर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है, आपको टिकट्स वगैरह, तो उसकी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। तो खैर आपने हमेशा अदर में अपने फादर का ही ऐड करना होता है, बिकॉज के इट में क्रिएट सम बैड कंसिक्वेंसेस के वो अगर आप सेल्फ पे करें तो आपसे वो बैंक स्टेटमेंट या ऐसा कुछ ना मांग लें। फादर का नाम और फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर दें बस। उसके बाद पर्सन शेयरिंग टू सेम पासपोर्ट विद यू। आर यू ट्रैवलिंग विद समवन हु शेयर द सेम पासपोर्ट विद यू? नहीं, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने सिंपल यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे वो डाटा ऐड करके यहाँ पे नेक्स्ट या सेव पे क्लिक कर देना। उसके गाइस बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपने सिंपल इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो नेक्स्ट पेज पे जब आप आ जाते हैं तो आपसे वो पूछ रहा है कि कभी चाइना आपने ट्रैवल किया है, आपने कह देना है नहीं। अगर आप गलत फील कर रहे हैं तो आपकी रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और हर 5 में से एक स्टूडेंट को ये कंसिक्वेंसेस भुगतना पड़ते हैं। तो पहले कभी आपने कोई चाइना का वीज़ा लिया है? डेफिनेटली नहीं। और उसके बाद डू यू हैव अ वैलिड वीज़ा इशूड बाय अदर कंट्रीज़? नहीं। और उसके बाद हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री लास्ट इतने मंथ पे? आप इस सब सारी चीज़ों को नो कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में चाइना से कभी रिफ्यूज़ हुए हो, चाइना ने कभी वीज़ा कैंसिल किया है, उसके बाद इलीगली कभी आप आए हो, ऑल दिस स्टफ को आपने नो कर देना है। कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है आपके अंदर, और कुछ भी ऐसा न्यूक्लियर डिवाइसेस के ऊपर। ये क्वेश्चन आपने वैसे भी याद रखने हैं ताकि आप वीज़ा जब प्रोसेस करने जाते हैं वहाँ पे भी आपका इसके हवाले से पूछा जाता है। तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका ताल्लुक तो नहीं है, ये वो ऑल दिस स्टफ। तो इसको भी आपने नो करते जाना है। किसी भी चीज़ को येस करने पे आपको कोई बैड सीक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते हैं इन फेस ऑफ रिजेक्शन, इन टर्म ऑफ रिजेक्शंस। तो उसके बाद द पर्सन हु फिल द फॉर्म, वो आप खुद हैं, तो एप्लीकेंट खुद है, तो एप्लीकेंट खुद है जो इसको फिल कर रहा है। और यहाँ पे आपका जो सिटी है जहाँ पे आपकी वीज़ा की प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पे वैसे में जाके आपने एंट्री देना है, वो यही है। उसके बाद आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे जो है वो आपने ये वाली चीज़ें जो यहाँ पे बता रखी हैं वो सारी की सारी अपलोड कर देनी है। मेक श्योर करें कि आप हर एक चीज़ को प्रॉपर अपलोड करें। तो मैं पहले यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ऑप्शनल चीज़ों को आप रहने भी दे सकते हैं, लेकिन आपने सारी की सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। तो यहाँ पे मेन पासपोर्ट का पेज आपने अपलोड करना है, और उसके आगे जो उसका अगला पेज होता है उसको पहले साइन या आप वहाँ पे अपना अंगूठा लगाते हैं, थंब लगाते हैं, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो सेकंड एम्प्टी वाला यहाँ पर अपलोड कर दें। या 12 मंथ के अंदर आपने कहीं पे भी टूर किया है और किसी भी कंट्री में आप इन या एग्जिट हुए हैं तो उसके वीज़ा पेजेस आप यहाँ पे आगे अपलोड कर सकते हैं, और ये सारा कुछ ऑप्शनल है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, यहाँ पे अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं तो यहाँ पे आपने आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड कर दी है, और आप आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर एक ही पेज के ऊपर आप चिपका के और देन यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पे ये ऑप्शनल है। इसके आप अलावा यहाँ पे बे फॉर्म वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ नेम चेंज, अगर आपने कभी नेम चेंज करवाया हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है चेंज नेम का, वो यहाँ पे लेटर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको खाली यहाँ पे छोड़ता हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पे JW201 या JW202 जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया है, ये यूनिवर्सिटी आपको मेल भी कर देती है। यहाँ पर आप मेल्स में देख भी सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप JW फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको पहले डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से उसको अपलोड कर देता हूँ। और अब उससे आगे जाएं तो हमारे पास फोटो कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर, जो कि आपको यूनिवर्सिटी जब आपको प्री एडमिशन का स्टेटस दे देती है तो आपको प्री एडमिशन लेटर भी मेल के थ्रू भेजती है। तो आपने यहाँ पे वो अपलोड करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन लेटर ऑफ स्कॉलरशिप में आप वही वाला फॉर्म अपलोड कर सकते हैं जो कि आपका एडमिशन लेटर है, या इसके अलावा आंसू स्कॉलरशिप में है तो उनको भी ये दिया जाता है, CSE वाला फॉर्म नहीं दिया जाता, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर जाएँ तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का कहा गया है, तो ये उन लोगों के लिए होती है जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे नहीं है या सेल्फ स्पॉन्सर में है, तो वो यहाँ पे 7,50,000 के हिसाब से यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे। और अगर उनके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो अपनी फादर की, सिस्टर की, बहनोई की वो लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको FRC लेटर जो है वो नादरा से बनवाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पे आएँ तो ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है।
तो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से उसके ऊपर एपस्टाइल उसको करवाना है वहाँ से आपने, तो वो वाला यहाँ पे आप अपलोड करोगे। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, लाइक कोई वीज़ा से रिलेटेड या आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है या एक्सेप्टेंस लेटर है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से वेरीफाई करना है। अगर कोई चीज़ मिस है तो डेफिनेटली आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और पीछे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो इस स्टेप पे आके आपने जो है वो सारी चीज़ों को वेरीफाई लाजमी कर लेना और देन आपने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हर एक चीज़ आपकी यहाँ पे एक प्रीव्यू के तौर पर आ रही होती है, जिसको आपने बहुत ही कंप्लीट और अच्छे से रीड करना है ताकि कोई भी आपका मसला इसके अंदर ना रहे जो भी आपने अटैच डॉक्यूमेंट करे हैं। तो सेव एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंफर्म करते हैं और ये सारा का सारा कुछ अब सबमिट हो गया है। तो अब यहाँ पे ये देखें फाइनल फॉर्म आ गया। वेज टू सबमिटिंग फ़ी वो हमने नॉर्मल यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एक्सप्रेस में उसके जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे लाइक दिस। तो हम यहाँ पे नॉर्मल के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे अब पासपोर्ट हम कैसे कलेक्ट करेंगे, हम बाय विजिटिंग द वीज़ा सेंटर जो कि गैरी ऑफिस है या जेरी ऑफिस भी उसको बोलते हैं, जो कि लाहौर में है, मैरी क्वीन जो कॉलेज है उसके बिल्कुल पास। और यहाँ पे ये VIP सर्विसेज भी हैं और ये पेमेंट हमें वहाँ पे फिजिकली जाके जब हमारा एंट्री होगा तो तब हमें यहाँ पे जाके देना होगी। तो यहाँ पे ये टोटल फीस जो है वो मेंशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कम पैसे हैं और इतने में हमें चाइना का वीज़ा मिल सकता है। तो क्या इतने पैसों में आपने कमेंट में बताना है किसी और कंट्री का जो वीज़ा है वो मिल सकता है। और पेमेंट मेथड डेफिनेटली हमारा PKR है। तो जस्ट हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू है। अगर इसमें कोई चेंजिंग ये चाहते हैं तो फिर आपको 24 या 48 घंटे के बाद आप यहाँ पे अपडेट उसके अंदर कर सकते हैं। जो भी ये कहते हैं, लेट्स से ये कह देते हैं कि आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे इवन यू आर ऑन स्कॉलरशिप, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगी। और इसके साथ साथ अगर लेट्स से कि वो आपको कहते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से अपडेट करो, तो बहुत सारे लोग उस सेम मेथड से पास आउट हो रहे होते हैं, उनका वीज़ा लग रहा होता है और बहुत सारे लोगों के बीच में कोई आधी रिजेक्शन आ जाती है या मॉडिफिकेशन आ जाती है। तो ये हर एक की एक अपनी लक है या जिसकी भी बेस पे उन्होंने किसी को भी ऑब्जेक्शन लगाना है तो वो लगाते हैं। तो खैर वीज़ा 100% मिल जाता है बेस्ड ऑन की कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत सारे लोगों के वीज़े रिजेक्ट भी होते हैं। तो आपने यहाँ पे अपडेट करनी है, फिर वो उसके बाद रिव्यू करेंगे और फिर आपको वो गैरी ऑफिस बुलाएंगे और फिर वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, क्या क्या वहाँ पे लेके जाना है, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो आज की ये वीडियो आपको किस तरह की लगी, आपने इस वीडियो को शेयर लाजमी कर देना है सभी स्टडी ग्रुप्स में, हर जगह पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब रिजेक्ट होते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो वो फॉर्म इस तरह से फिल करें जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको 100% जो है वो वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा और वो आपको जेरी ऑफिस बुलाएंगे ही बुलाएंगे। थैंक यू सो मच।